हेलो स्टूडेंट, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम फीटर विभाग के थ्योरी चैप्टर का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो इसमें हम आज सेकेंड चैप्टर को लगाएंगे, जिसका टॉपिक होगा स्लिप गेज। स्लिप के गेज के बारे में हम सब सीखेंगे। तो आप सभी वीडियो में पूरा जुड़े रहिए और इसको सीखने का प्रयास कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% बन जाएगा। आइए देखते हैं। कहता है कि स्लिप गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। देखिए, इसमें बॉक्स बना हुआ है कि बॉक्स में निचला सिरा को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टर स्लिप के नाम से जानते हैं। इसको हम प्रोडक्टर स्लिप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्ट करता है। कहता है कि कास्ट आयरन और अलो मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षण का उपयोग किया जाता है। हीरा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड डी नंबर इसका सही ऑप्शन है, सिलिकॉन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थ में से सबसे कठोर कौन सा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कठोर अगर मेटल के बारे में पूछा जाएगा, पदार्थ के बारे में पूछा जाएगा, तो वह क्या होता है, डायमंड होता है, हीरा होता है, क्योंकि इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलोह धातुओं में लेपिंग के लिए किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, हीरा और फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो फ्यूज्ड एल्यूमिना का उपयोग जो होता है वह नरम इस्पात और अलोह धातु पर लेपिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को लिखते जाइए और इसके आंसर को बनाते जाइए, तो आपको भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। कहता है कि स्लिप गेज एक्सल सीरीज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। फ्लैट जॉ, बेस, रेडी स्क्रेबर और स्पेशल जाओ। तो इसको हम फ्लैट जाओ के नाम से जानते हैं। ये नंबर, ये हम फ्लैट जाओ इसको कहते हैं। नेक्स्ट, कहता है कि इस यंत्र का क्या नाम है। इस यंत्र को क्या कहते हैं। डेप्थ वर्नियर गेज, वर्नियर हाइट गेज, क्लैंप टाइट हाइट गेज, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। तो स्लिप गेज जो है यह होल्डर के साथ हाइट गेज जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता है यदि आप स्लिप गेज को पकड़ते समय उनकी लेफ्ट सतहों को छूते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। कहता है बिंगिंग पर असर पड़ेगा, जंग लग जाएगी, सटीकता कम हो जाएगी, सटीकता बढ़ेगी। ब्रिंगिंग पर असर पड़ेगी, क्योंकि स्लिप गेज जो होता है उसको आपस में हम क्या करते हैं, रगड़ के, तब वह आपस में जब एक स्लिप गेज के ऊपर में दूसरा स्लिप गेज रखते हैं तो वह क्या होगा, उसको जब हम घुमा के रगड़ते हैं तो फिर एक दूसरे में वह चिपकता है। तो उस ऑपरेशन को हम ब्रिंगिंग की ऑपरेशन कहते हैं। ब्रिंगिंग करना, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिंगिंग का मतलब होता है एक स्लिप गेज के ऊपर में दूसरा स्लिप गेज को रख के जब हम रगड़ते हैं या घुमाते हैं तो उसके अंदर का जो एयर होता है वह बाहर निकल जाता है और एक पार्ट दूसरे पार्ट में क्या होता है, वह चिपक जाता है। नेक्स्ट, कहता है कि फास्टनिंग ऑपरेशन का उपयोग क्या होता है। मिल्ड सतहों पर तेल प्रतिधारण को बढ़ाना, खुरची हुई सतहों पर तेल का जमाव कम करना, खुरची हुई सतहों पर तेल प्रतिधारणों में वृद्धि करना, मिल्ड सतहों पर तेल प्रतिधारण को कम करना। कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ फास्टनिंग ऑपरेशन। इस फास्टनिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि जब मिल्ड सतह होता है, खुरचा हुआ सतह होता है, तो वहां पे क्या होता है, तेल प्रतिधारण में वृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहता है आकार बढ़ाने के लिए किस स्लिप गेज को एक के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या है। बस देखिए, आ गया वही क्वेश्चन, अभी जस्ट हम बताए थे वही क्वेश्चन आ गया कि अगर हमको आकार बढ़ाना होगा, एक स्लिप गेज में दूसरे स्लिप गेज को जोड़ना होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिंगिंग कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर में जब हम उसको
घुमाते हैं दबाव के साथ में, तो उस ऑपरेशन को हम ब्रिंगिंग का ऑपरेशन कहते हैं। इसको याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। तो ब्रिंगिंग की ऑपरेशन कहते हैं। तो एक दूसरे में जब उसको स्लिप गेज को एक दूसरे में जब हम प्रेशर के साथ घुमाएंगे तो वह एक दूसरे में चिपक जाएगा और उसका आकार जो है वह बढ़ जाएगा। फिर दूसरे के बाद तीसरे में भी वही होगा, चौथे में भी ये वही होगा, और जितना साइज हमको चाहिए उतना साइज तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। शायद आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कहता है कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तेल, मोम, मिट्टी तेल और पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम जेली का उपयोग जो होता है वह जंग से बचाने के लिए स्लिप गेज में लगाया जाता है। कहता है कि साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और स्थिर क्रोमियम स्टील, इनवार स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो स्टील, स्थिर क्रोमियम स्टील का उपयोग जो होता है वह साइन बार बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिए। कहता है कि सतह स्ट्रक्चर मापने की उपकरण का क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? तो ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि चिन्हित किए गए एक्स भाग का क्या नाम है? ये देखिए रोलर है, इधर भी रोलर है, इधर भी रोलर है। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं, लंबाई कहते हैं, है ना। इसमें है लंबाई दिया हुआ कहीं? हाँ, डी नंबर में लंबाई दिया हुआ, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा। एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर के बीच की दूरी को इसका लेंथ कहते हैं, इसकी लंबाई कहते हैं, है ना। कहता है कि प्रिसीजन टूल रूम में अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में ग्रेड 1, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? तो साधारण वर्कशॉप में। शायद वो अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको, आगे देखिएगा। साधारण वर्कशॉप में ग्रेड 2 का होता है। यही दोनों में से वो क्वेश्चन पूछता है बार बार, है, देखिए आ गया। कहता है कि सामान्य वर्क कार्यशाला में किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? जिसमें क्या मारेंगे? 2 मारेंगे, और जहां प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का बात आएगा तो वहां पे ग्रेड 1 मारेंगे, ग्रेड 1 मारेंगे। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट में देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि लैपिंग टूल में प्रदान किया गया फील्ड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्प्लिट प्रोवाइड इन द लैपिंग टूल? क्लियरेंस के लिए, विस्तार के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण बनाए रखने के लिए और स्लिप को एडजस्ट करने के लिए, एक्सपेंशन यानी विस्तार करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा। बी नंबर इसका सही होगा, पहले दब गया। कहता है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोम, घुलनशील तेल, मिट्टी का तेल। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग जो होता है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को लिखते जाइए और इसके आंसर को एक बार लिख लीजिए तो 80% क्वेश्चन जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब आप मॉक लगाइएगा तो 100% आपका रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट कहता है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज यानी ट्रायंगल का कोण बनता है? कौन सा बनता है? स्लिप गेज की ऊंचाई, साइन बार की चौड़ाई, साइन बार की लंबाई और साइन बार का प्लेट। तो साइन बार का लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है, वही उसका कर्ण बनता है। नेक्स्ट, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए आ गया वही चीज,
उसको हम ब्रिंगिंग कहेंगे। एक दूसरे के ऊपर में जब रगड़ के उसको चिपकाएंगे तब उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको हम ब्रिंगिंग कहेंगे। इसको याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट कहता है कि बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बाहरी व्यास, वर्नियर कैलीपर, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, और ये आउटसाइड कैलीपर और पैरेलल लेग कैलीपर। देखिए ये सब तो जनरल उपयोग होता है। वर्नियर कैलीपर हो गया, आउटसाइड कैलीपर हो गया, या पैरेलल लेग कैलीपर हो गया, ये तो जनरल उपयोग होता है। इसका सही आंसर आपका बी नंबर होगा। स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी जो होती है वह उपयोग किया जाता है। हाँ, ये देखिए स्लिप गेज का उपयोग करने की क्या विधि है। देखिए एगो स्लिप गेज नीचे है, दूसरा स्लिप गेज ऊपर है। इसको इधर से घुमा रहा है, इसको इधर से घुमा रहा है। मतलब क्या है, इसको घुमा के चिपकाने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको हम पहले ही क्या बोलेंगे, बोले थे आपको कि इसको हम ब्रिंगिंग कहते हैं। जब एक स्लिप गेज के ऊपर में दूसरे स्लिप गेज को पकड़ के ऊपर से रगड़ के जोड़ने, घिसने का, घुमा के काम करने का काम किया जाता है, तो उसको हम ब्रिंगिंग कहते हैं। याद रखिए इसको, एक क्वेश्चन इससे जो है ना पूछ सकता है आपको। कहता है ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है। समय को कम करने के लिए, कम टॉलरेंस रखने के लिए, लागत कम रखने के लिए, रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैनुअल में। ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है, तो टॉलरेंस को कम करने के लिए, कम टॉलरेंस रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहता है कि स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। उच्च कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, टूल स्टील और हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा डी नंबर, कि हाई ग्रेड का स्टील उपयोग किया जाएगा जिसमें थर्मल एक्सपेंस जो है वह लो होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन, इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए इसका क्वेश्चन का हम आंसर आपको बताते हैं। इसको कैसे हम निकालेंगे। आ गया, पेन आ गया, चलिए बुक कल काला से ही लिखते हैं। देखिए सबसे बड़ा, सबसे मेन चीज क्या है कि इसका जो हो गया आपका 0.4226 है ना दिया हुआ। 25 डिग्री का मान कितना दिया गया है, 0.4226। इसको कुछ नहीं करना है, 100 से खाली आप गुना कर दीजिए, इसका निकल जाएगा कि कितना इसका लेंथ हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है, यहाँ से इसका हाइट जो है हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव को उड़ाए 1, और दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो दिए, 2 जीरो खत्म हो गया। ये हो गया आपका 42.26, यानी 42/100 हो जाएगा ना। 42/100 को जब उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 42.26 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी अगर दिया हुआ है, इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इसमें सिर्फ याद करने का चीज है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब 42.26। इसका बी नंबर जो है 42.26, ये सी नंबर इसका सही आंसर होगा। सी नंबर जो है ये सही आंसर होगा। ये चेंजेबल है, ये देखिए सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग व्हीकल्स, है ना। कहता है कि आयामी सटीकता में कमी, काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें, और उसके बाद है कि मध्यम प्रभावी संचालन और काटने की क्षमता में कमी। तो इसका व्हीकल लैपिंग का उद्देश्य क्या होता है कि काटने की क्रिया और विनियमीकरण की सतह को चिकनाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और
हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझ में आए, जिसके लिए आप सबको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप सब भी जो है मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, पहले इसको लिख लीजिए, एक बार वीडियो को देखिए, फिर इसके मॉक टेस्ट को लिखिए और फिर एक बार मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपका भी रिजल्ट जो है वो 100% हो जाएगा। तो वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ नए वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।